चलो अब हम लोग पूरक भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करने के बाद व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ बहुत सारी हैं, तो कुछ राशियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो देखना, व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जो मूलभूत भौतिक राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उनको व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों का नाम मैं लिख रहा हूँ, उनका सूत्र क्या होता है वो लिख रहा हूँ, उनका एसआई मात्रक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है वो लिख रहा हूँ, उनका बीमा सूत्र कैसे निकाला जाता है वो लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली मूल व्युत्पन्न भौतिक राशि जो है वो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग पढ़े हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल को ए द्वारा दर्शाते हैं, ए बराबर एल गुणे बी। अब यहाँ से अगर ए का एसआई मात्रक निकाले बराबर एल गुणे बी का मात्रक। अब एल लंबाई का मात्रक मीटर होता है, गुणे बी चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, तो मीटर गुणे मीटर या मीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। और इसी को पढ़ते क्या है? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से अगर ए की बीमा निकाले तो एल गुणे बी की बीमा, तो यहाँ एल लंबाई मीटर में मापा जाता है, जिसका बीमा सूत्र L1 होगा। बी चौड़ाई भी मीटर में मापा जाता है, इसलिए इसका भी बीमा सूत्र क्या होगा? L1 होगा। आपको बताया था जितनी भी भौतिक राशियां मीटर में मापी जाती हैं सबका बीमा सूत्र L1 होता है। वही L1 गुणे L1 बराबर L2 लिख सकते हैं, या इसी को M0 L2 T0 भी आप लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर और बीमा सूत्र क्या होता है? L2 होता है। कैसे निकाला गया वो यहाँ पर सोल्व करके दिखाया हूं। अब देखना, दूसरी भौतिक राशि है आयतन। ठीक है, अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो वॉल्यूम V बराबर L गुणे B गुणे H। अब यहां से अगर V का एसआई मात्रक हमको निकालना है तो V का एसआई मात्रक बराबर LBH का मात्रक। L लंबाई का मात्रक मीटर गुणे B चौड़ाई का भी मात्रक मीटर गुणे H ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है, तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर क्यूब या घन मीटर। अब यहां से अगर V की बीमा निकालें तो L गुणे B गुणे H की बीमा, L का एसआई मात्रक मीटर होता है, बीमा सूत्र L1, B का भी एसआई मात्रक मीटर होता है, बीमा सूत्र L1, H का भी एसआई मात्रक मीटर होता है, बीमा सूत्र L1, तो L3 या L क्यूब आप कह सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं M0 L3 T0। ठीक है, तो ये आयतन का बीमा सूत्र हो गया। अब तीसरी भौतिक राशि है घनत्व, 9th में आया था। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं। ये आपका जो अक्षर है P जैसा दिख रहा है, इसको पढ़ते हैं रो। तो रो बराबर M बटे V, द्रव्यमान को M द्वारा और आयतन को V द्वारा दर्शाते हैं। तो रो बराबर M बटे V, मतलब कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से रो का एसआई मात्रक बराबर M बटे V का मात्रक। M द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बटे का मतलब प्रति, और V आयतन का मात्रक अभी पढ़े मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर की घात -3 आपका हो जाएगा। या यहाँ से रो की बीमा निकालें तो M बटे V की बीमा, M द्रव्यमान का बीमा सूत्र M1 मूलभूत भौतिक राशि में पढ़ाया था, बटे V आयतन का बीमा सूत्र L क्यूब, तो M1 बटे L क्यूब, तो L क्यूब ऊपर जाएगा, L की घात -3 हो जाएगा, M1 L की घात -3, या इसी को लिख सकते हैं M1 L की घात -3 T0। तो ये रो का एसआई मात्रक और ये रो का आपका क्या आ गया? बीमा सूत्र आ गया। अब चौथी जो राशि हम लोग पढ़ रहे हैं, चाल या वेग। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। चाल को स्मॉल v द्वारा दर्शाते हैं, तो v बराबर d बटे t, दूरी को d द्वारा भी दर्शा सकते हैं, x द्वारा भी दर्शा सकते हैं, जिससे आपको दर्शाना है। d बटे t में d द्वारा दर्शाया हूं, तो v का एसआई मात्रक बराबर d बटे t का मात्रक। अब दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, तो मीटर बटे सेकंड, तो वही मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या मीटर सेकंड की घात -1। अब यहां से अगर v की बीमा निकालें तो d बटे t की बीमा, तो d दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, बीमा सूत्र L1, बटे t समय का बीमा सूत्र T1 होता है, तो t ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो L1 T -1, या इसी को लिख सकते हैं M0 L1 T -1। तो ये v का बीमा सूत्र हो गया। अब इसी तरह से पांचवी जो राशि पढ़ रहे हैं हम लोग, त्वरण पढ़ रहे हैं, तो त्वरण बराबर वेग बटे समय, तो a बराबर v बटे t होता है, तो त्वरण a का एसआई मात्रक बराबर v बटे t का मात्रक। अब भी वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और बटे t समय का सेकंड, तो ये सेकंड नीचे आएगा, तो मीटर बटे सेकंड गुणे सेकंड, या मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, या इसी को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या मीटर सेकंड की घात -2। तो a का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की घात -2 होता है। और यहाँ से त्वरण a की बीमा बराबर v बटे t की बीमा। अब भी वेग का बीमा सूत्र भी पढ़े L1 T -1,
बटे समय का बीमा सूत्र T1, तो T1 ऊपर और जाएगा तो T -1 है, ये प्लस का 1 ऊपर जाएगा, माइनस का 1 और हो जाएगा तो माइनस का 1, और ये ऊपर जाएगा माइनस का 1 तो माइनस का 2, तो L1 T-2, या ऐसे लिख सकते हैं M0 L1 T-2, ये त्वरण का बीमा सूत्र हो गया। अब है देखना छठी भौतिक राशि बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या F बराबर m में 9th में सूत्र हम लोग पढ़े थे, F बराबर ma, यहाँ F का SI मात्रक बराबर m इंटू a का मात्रक, तो m द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, a त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2। लेकिन महान साइंटिस्ट न्यूटन की स्मृति में इसका SI मात्रक न्यूटन के द्वारा कहा जाता है, दर्शाया जाता है, और जिसको कैपिटल N द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो बल का SI मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, कैपिटल N द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ से F की बीमा बराबर m इंटू a की बीमा। अब m द्रव्यमान का बीमा सूत्र m1, a त्वरण का बीमा सूत्र L1 T-2, तो m1 और त्वरण का L1 T-2, तो कुल मिलाकर क्या हो गया m1 L1 T-2, तो ये बल का बीमा सूत्र। ये जितनी भी भौतिक राशियां लिखा हूं इनके SI मात्रक और बीमा सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर इतने याद रहेंगे तो इसके बाद जितनी भी भौतिक राशियां आगे हम लोग पढ़ेंगे सब इनकी सहायता से SI मात्रक बीमा सूत्र बनाए जाते हैं। तो इनको अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख के खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके।